ईयर 1989। कार्ल रीस नाम का एक इलेक्ट्रीशियन काम के दौरान अपनी वाइफ और कोवर्कर्स के सामने से कुछ देर के लिए गायब हो गया। उसकी वाइफ के अनुसार वो कुछ मिनट्स के लिए गायब हुआ था, लेकिन कार्ल का कहना था वो 3 घंटे बाद वापस लौटा है। इस मिस्टीरियस ट्रिप के बाद वो हमेशा के लिए बदल गया। ये हॉपकिंसविल टाइम स्लिप की स्टोरी है, एक रहस्यमयी घटना जिसे गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था, लेकिन मिलिट्री सर्कल्स में इसकी चर्चा आज भी होती है, क्योंकि अगर कार्ल झूठ बोल रहे थे तो उन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी का कोड नेम कैसे पता चला जो उस घटना के 14 साल बाद मतलब 2003 तक डिक्लासिफाई ही नहीं हुआ था। टाइम स्लिप्स एक ऐसा अनयूजुअल फिनोमेनन है जहां लोग अचानक किसी खास जगह पर जाकर किसी और टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। वो किसी और समय में जाकर चीजों को अनुभव करते हैं और कुछ देर के बाद वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। केंटकी के कार्ल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कार्ल रीस एक साधारण इंसान थे जो वेस्टर्न केंटकी में रहते थे। उनका एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल बिजनेस था जिसमें कुछ कोवर्कर्स उनके साथ काम करते थे। उनका रूटीन फिक्स था, वो सुबह काम पर जाते, शाम को वापस घर आते, नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट लेते और कुछ देर रीडिंग करने के बाद सो जाते थे। वो मेहनत करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे और सक्सेसफुल होना चाहते थे। जून 1989 कार्ल को कैम्पबेल हॉपकिंसविल में एक रिले टावर को चेक करने के लिए बुलवाया गया। ये मिलिट्री जोन था जहां हाई सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन कार्ल मिलिट्री के लिए पहले कई बार काम कर चुके थे। ये सिंपल सा जॉब था, उन्हें रिले टावर को चेक करना था और वापस चले जाना था। कार्ल की वाइफ कई बार उनके साथ काम पर चली जाती थी क्योंकि घर में वो बोर होती थी और कार्ल के साथ जाने से उन्हें भी कंपनी मिल जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी वाइफ ने कार्ल के साथ जाने का फैसला किया। सुबह 10 बजे कार्ल, उनके 2 कोवर्कर्स और उनकी वाइफ हॉपकिंसविल के लिए निकले। स्पॉट पर पहुंचने के बाद कार्ल और कोवर्कर्स ने काम शुरू कर दिया। उनकी वाइफ उनके पास खड़े होकर देख रही थी। साथ ही वहां कुछ मिलिट्री पर्सनल्स भी मौजूद थे। जब काम लगभग खत्म हो गया तो कार्ल टावर के पीछे वायर को चेक करने के लिए गए, लेकिन कार्ल वहां से वापस नहीं आए। कुछ मिनट्स के बाद कोवर्कर्स ने टावर के पीछे देखा तो कार्ल वहां थे ही नहीं। वाइफ पैनिक करने लगी और सोल्जर्स भी उन्हें ढूंढने लगे। सभी उन्हें पुकार रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फील्ड एकदम ओपन थी और छुपने की कहीं कोई जगह नहीं थी। उन्हें लगा जैसे कार्ल गायब हो चुके हों। मिलिट्री पर्सनल्स ने बेस में फोन किया और कार्ल को मिसिंग रिपोर्ट कर दिया। बेस से भी एक टीम कार्ल को ढूंढने निकली, लेकिन कार्ल का कोई पता नहीं चला। ये सब कुछ काफी जल्दी हुआ था, किसी को कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिल पाया। फिर कुछ ही देर के बाद कार्ल सहमे हुए उस टावर के पीछे से बाहर निकले। सब उन्हें देखकर शॉक थे क्योंकि वो अचानक रीअपीयर हो गए थे। कार्ल एकदम पेल थे, जैसे खौफ में हों। उनकी वाइफ दौड़कर उनके पास गई, लेकिन कार्ल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। ये सारा घटनाक्रम कुछ आधे घंटे में हो गया था, लेकिन कार्ल की वॉच में 2:03 हो रहे थे। कार्ल का कहना था वो 3 घंटों के लिए किसी दूसरी ही दुनिया में चले गए थे। वाइफ, कार्ल और कोवर्कर्स वापस घर लौटे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर कार्ल गए कहाँ थे। घर आते आते कार्ल की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो गई थी। उन्होंने बताना शुरू किया कि टावर के पीछे उन्हें हवा में बज़ महसूस हुई, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो। इसके बाद उन्हें हाई पिच्ड हम सुनाई देने लगी। हवा में अजीब सी चमक थी, जैसे सड़कों से गर्मी के मौसम में हीट निकलती है। उसके बाद पलक झपकते ही वो किसी और जगह पहुंच गए। ये कोल्ड कंक्रीट हॉलवे था जिसमें येलो लाइट्स लगी हुई थीं। साइलेंस हैवी था, जैसे हवा ही साउंड्स को खा रही हो। वो चल रहे थे, लेकिन उनके फुटस्टेप्स की आवाज बहुत ही कम आ रही थी। हॉलवे के एंड में उन्हें एक ब्लैक मेटालिक डोर नजर आया। उन्होंने डरते हुए उसे छुआ और वो खुल गया। अंदर एक रूम था जो ओल्ड टेक से भरा हुआ था। स्क्रीन्स, डायल्स, मशीन्स, सबसे हमिंग साउंड निकल रहा था। फिर उन्हें पता चला वो वहां अकेले नहीं थे। 2 वर्कर्स लैब कोट में वहां खड़े हुए थे। वो दोनों कार्ल को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सरप्राइज या शॉक का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कार्ल को ये काफी अजीब बात लगी। उनमें से एक आदमी बैठा और पेपर पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद उसने एक राउंड मेटल डिस्क निकालकर टेबल पर रख दी। कार्ल ने उसे छुआ तो वो गर्म थी। जैसे ही कार्ल ने उस मेटालिक डिस्क को छुआ था, पास का वातावरण हैवी हो गया, जैसे कार्ल पानी के अंदर हूं। रूम की स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगी।
स्क्रीन से एक फेंट वॉइस आ रही थी, नॉट येट, नॉट येट। फिर उस व्यक्ति ने एक बटन प्रेस की और हमिंग साउंड तेजी से आने लगा। काल को महसूस हुआ जैसे उनकी बॉडी चारों ओर से खींची जा रही है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, वो यहाँ नहीं रुक सकता। और फिर वो अचानक वापस आ गए। काल रिले टावर के पीछे खड़े थे जैसे वो कभी गायब हुए ही ना हों। काल ने स्क्रीन पर जो देखा था वो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। उस रात काल ने सब कुछ पेपर पर लिख दिया। उन्होंने 11 पेजेस में सारी डिटेल्स लिखी थी। काल ने एक कॉपी अपनी वाइफ को दी। धीरे धीरे उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। सालों के बाद 2006 में उनकी वाइफ ने वो कॉपीज एक जर्नलिस्ट को दे दी। जर्नलिस्ट को उस राइटिंग में कुछ स्ट्रेंज नजर आया जो काल या उनकी वाइफ को नहीं पता था। काल ने एक पैराग्राफ प्रोजेक्ट गेटवे के बारे में लिखा था। उसमें उन्होंने एक नंबर भी लिखा था जो उन्होंने फ्लोर पर देखा था। वो नंबर था 43-19-7221। 2003 में क्लासिफाइड मिलिट्री फाइल बाहर आई। ये एक सीक्रेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट गेटवे था और वो नंबर भी उस प्रोजेक्ट की बजट रिपोर्ट में लिखा हुआ था। काल ने ये सब फाइल्स डीक्लासिफाई होने के 14 साल पहले लिख दिया था। प्रोजेक्ट गेटवे यूएस का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में कुछ फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करके ब्रेन वेव्स को स्टिमुलेट किया जाता था। इन फ्रीक्वेंसीज की मदद से सब्जेक्ट कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स अचीव कर लेता था। काल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही वो मिलिट्री में काम करते थे। उन्हें उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1992 में काल का डाइवोर्स हो गया था क्योंकि उनकी वाइफ को लगने लगा था कि काल का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो कहती थी काल उस घटना के बाद बुरी तरह बदल गए थे। वो घर के सारे मिरर्स को कवर कर देते थे। उनका कहना था कि ये मिरर नहीं बल्कि डोरवेज हैं। काल की मौत 2011 में हुई। उनके रिटन डॉक्यूमेंट में नाइटमेयर्स, हॉलवेज, बिना चेहरे वाले इंसानों और अजीब आवाजों के बारे में लिखा था। जो कुछ काल ने देखा था उसने उन्हें मरते दम तक हॉन्ट किया। गवर्नमेंट का कहना था कि काल को हीट स्ट्रोक हुआ और बाकी कहानी उन्होंने अपने मन में ही बना ली। लेकिन घटना के एक हफ्ते बाद उनके कोवर्कर्स से 2 लोगों ने पूछताछ की। वो लोग मैन इन ब्लैक थे। 1 महीने के अंदर उस रिले टावर को हटा दिया गया था और अगले साल के बजट में प्रोजेक्ट गेटवे की रिपोर्ट्स भी नहीं आई। अगर काल ने वो एक्सपीरियंसेस अपने मन में बनाए थे तो उन्हें सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स कैसे पता थीं? आखिर काल के साथ क्या हुआ था? क्या वो समय में पीछे गए थे जब वहां कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था? वो मिरर्स को डोरवेज क्यों कहते थे? क्या सच में मिरर किसी और रियलिटी का डोरवे हैं? तो उस डोरवे की दूसरी साइड क्या है? कई कल्चर्स में मिरर्स को रहस्यमयी माना जाता है। कुछ मानते हैं कि मिरर्स दूसरे डायमेंशन या रियलिटीज का डोरवे हो सकते हैं, क्योंकि मिरर्स लाइट के अलावा भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें एनर्जी, कॉन्शियसनेस और ऑल्टरनेट रियलिटीज की ग्लिम्पसेस शामिल हैं। क्या काल को मिरर्स में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था? ये सारे सवाल एक मिस्ट्री ही हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।